नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम शब्द के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द की परिभाषा कल हमने पढ़ ली थी, उसका जो रचना के आधार पे भेद हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर इसके भेद। तो शब्द की परिभाषा एक बार देख लेते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को जो है वो शब्द कहते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि शब्द का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के भेद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के जो हैं ये कौन कौन से भेद हैं? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और शंकर शब्द है। मतलब इसके 5 भेद माने जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्दों की। तत्सम जो शब्द हैं वो कौन से होते हैं? तो तत्सम जो शब्द हैं वो संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए शब्द तत्सम कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए, मतलब संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो वैसे के वैसे ही जो हैं वो हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है। उनको जो है वो तत्सम शब्द कहा जाता है। वो संस्कृत के ही शब्द होते हैं। तो देखिए, उदाहरण है अक्षर, मृत्यु, वर्षा, विद्या। ये जो हैं ये सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो नए जो निर्मित हैं, जिनका निर्माण तत्सम शब्द जो हैं वो नए जो हैं वो हैं आकाश, वाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, अभियंता या निदेशक। इधर अदर अलग है, निदेशक। तो ये जो है ये तत्सम शब्द आ गए। आगे बात करते हैं तद्भव शब्दों की। हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बिगड़े या विकृत रूप से बने हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब अब जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत के वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो तद्भव शब्द हैं वो पहले संस्कृत के शब्द थे, लेकिन तद्भव जब वो हिंदी में आए तो वो जो है उनका रूप जो है वो और हो गया, मतलब वो परिवर्तित हो गए। तो देखिए, सबसे पहले जो इधर देखिए तत्सम जो शब्द हैं, तत्सम शब्दों का उदाहरण है अग्नि, अश्रु, अर्ध। मतलब ये जो है संस्कृत के ये शब्द हैं जो तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत में मतलब इन शब्दों आग को पहले अग्नि बोला जाता था, इस तरह से इनको लिखा जाता था। तो ये आगे तत्सम शब्द में। अब तद्भव में इन्हीं शब्दों को लिखना है तो ये साधारण तरीके से आगे, जैसे आग, आंसू, अर्ध का आ गया आधा। तो सिंपल जो साधारण तरीके से जो आते हैं वो आते हैं तद्भव। और तत्सम जो है वो संस्कृत में आते हैं, वो थोड़े कठिन से शब्द दिए होते हैं, वो आते हैं तत्सम में। आगे है तीसरा जो इसका भेद है वो है देशज। तो देशज जो शब्द हैं उनको ध्यान रखने का सिर्फ एक आसान तरीका है कि वो जो शब्द होते हैं वो आम बोलचाल के, आम भाषा के, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं या रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वो जो शब्द हैं वो देशज कहलाते हैं। तो परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी भी भाषा से नहीं लिए गए हैं बल्कि आवश्यकता अनुसार स्वयं निर्मित हो जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब वो किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं, वो जो है वो जब उनकी आवश्यकता होती है तो आवश्यकता पड़ने पर जो है वो खुद ही उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे शब्द जो हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए उदाहरण, जैसे पेटी, पगड़ी, गाड़ी, लड़का, थैला या लोटा, लुटिया। मतलब ऐसे जो शब्द हैं जो आम बोलचाल के शब्द हैं उनका प्रयोग होता है। उन शब्दों को जो है वो देशज शब्द कहा जाता है। आगे है शंकर शब्द। तो शंकर शब्द जो हैं वो कौन से होते हैं? जो शब्द भिन्न भाषाओं से मिलकर बने हैं तथा हिंदी ने अपने अनुरूप उनको ढाल लिया है। तो मतलब वो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो हैं वो शब्द
बने हैं और हिंदी ने जो है उनको अपने अनुरूप जो है वो ढाल लिया है। तो उदाहरण देखिए, जैसे अश्रु, अश्रु हो गया आंसू, जो कि तत्सम भी है, और अश्रु जो है वो तत्सम शब्द आ गया। गैस, गैस जो है एक अलग शब्द आ गया। तो अश्रु प्लस गैस, इन दो शब्दों से मिलकर जो बना है वो आ गया अश्रु गैस, मतलब एक अलग शब्द का जो है वो निर्माण हो गया। आगे है टिकट, तो टिकट और घर ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो दोनों जो है, दोनों से मिलकर जो है एक शब्द बनता है टिकट घर, टिकट घर। आगे बात करते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो हैं वो कौन से होते हैं? विदेशी शब्द, जैसे इसकी परिभाषा देखिए, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विदेशी शब्द कहे जाते हैं। जैसे अकल, कबूतर, गुलाब, ये जो है ये विदेशी शब्दों में आ गए। तो देखिए, अंग्रेजी के जो कुछ विदेशी शब्द हैं वो हैं मोबाइल, मेट्रो, कार, ट्रेन, शर्ट, कैप, बैग, स्कूल या बैज। ये जो है ये सारे जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं वो आ गए। तो अंग्रेजी जो भाषा है वो विदेशी भाषा है। हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो भाषा है वो है हिंदी। आगे है अरबी। तो अरबी जो है उसमें आ गया अखबार, अदालत, औरत, कसम, तारीख, ये जो शब्द आगे ये आगे अरबी भाषा में। आगे है फारसी, तो आदमी, आमदनी, खराब, गुलाब, ये जो आगे ये फारसी भाषा के शब्द आ गए। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के जो भेद थे उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया, और आगे जो है वो अर्थ के आधार पे जो हम वो शब्द के कितने भेद हैं वो पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पे जो है शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक दो भेद जो हैं वो शब्द के अर्थ के आधार पर जो है वो मान। और ये तो मैं आपको वीडियो के शुरुआत से ही बताती आ रही हूँ कि सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सार्थक शब्द की परिभाषा देखिए, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द जो है वो कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता या डंडा, इनका जो है वो कोई ना कोई अर्थ जो है वो निकलता है। आगे है निरर्थक। तो निरर्थक शब्द हो गए जिन शब्दों का कोई अर्थ जो है वो नहीं निकलता है, मतलब वो निरर्थक हैं, वो उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा, मतलब ये जो शब्द हैं रोटी, पानी, डंडा, इनका तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये जो वोटी, पानी और वंडा है इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये निरर्थक शब्द माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, मतलब शब्दों के दो भेद तो ये आगे सार्थक और निरर्थक, आगे जो है इसके तीन भेद और भी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा जो है वो क्या होते हैं, वो उसकी परिभाषा देखिए, शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध हो उसे वाचक या अभिधा कहते हैं। जैसे घर, नगर और सड़क। साधारण शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहा जाता है। उदाहरण तो आपने इसके देख लिए, घर, नगर और सड़क। आगे है लक्षणा। तो लक्षणा जो है, लक्षणा में वे शब्द जिनका मुख्य अर्थ ना लेकर दूसरा अर्थ निकाला जाए उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे तुम बिल्कुल गधे हो, यहाँ गधे में जो है वो गधा जो है वो लाक्षणिकता है उसमें। अगला है तीसरा व्यंजना। व्यंजना, इसकी परिभाषा है वे शब्द जिनका ना तो वाच्यार्थ लिया जाता है और ना ही लक्षणार्थ, मतलब ना ही वाच्यार्थ लिया जाता है और ना ही लक्ष्यार्थ लिया जाता है। इन दोनों से जो है उसका अर्थ जो है वो भिन्न होता है, उसे जो है वो व्यंजना कहा जाता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कल हम जो है वो विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे।